नमस्कार, आप देख रहे हैं मशाल न्यूज, जन जन की आवाज़। मशाल न्यूज की ओर से आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर को लेकर एक कवि की दो लाइनें याद आती है। आइए सुनिए उस कवि की वर्तमान की व्याथा कि दर दर लंका घर घर रावण, इतने राम कहाँ से लाऊं। तो आज हम प्रण लेते हैं कि बढ़ती रावण की प्रवृत्ति पर रोक लगाएंगे और श्री राम के विचारों को अपनाएंगे। पिछले 2 वर्ष से कोरोना काल के कारण विजयदशमी का उत्सव इतनी धूमधाम से नहीं मनाया गया जैसा हमेशा मनाया जाता है, लेकिन इस बार फिर से धूमधाम से ये पर्व मनाया गया और नगर परिषद की ओर से नेहरू पैवेलियन में रावण दहन का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विधायक संयम लोढ़ा, जिला जज और जिला कलेक्टर की मौजूदगी में राम बने युवक ने रावण का दहन किया। आइए देखें रावण दहन कार्यक्रम और इस अवसर पर क्या बोले विधायक संयम लोढ़ा। आप बोलो, पहले वो चलेगा। मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मंच पर पधारें, वेलकम। और मैं भरत जी धवल पार्षद से गुजारिश करूंगा कि आप नेता प्रतिपक्ष का साफा पहनाकर सम्मान करें और श्रीमती ज्योति तोलानी और श्रीमती क्षमा कीजिए, गलत लिखा हुआ है, सुश्री ज्योति तोलानी और श्रीमती कस्तू देवी पार्षद आप पधारें और आपको पुष्प गुच्छ अर्पित करें। मगन लाल जी मीणा। मगन जी मीणा का स्वागत करने के लिए भरत जी धवल पार्षद, सुश्री ज्योति तोलानी जी और श्रीमती कस्तू देवी जी पधारे। आप पुष्प गुच्छ प्रदान करें और मगन जी से आग्रह करूंगा कि आप मंच पर ही अपना स्थान ग्रहण करें। और अगली कड़ी में व्यापार करें या कुछ और काम करें, वो जहां भी जाएंगे समाज में खुशबू फैलाएंगे। रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, ऐसे ही नहीं कहा गया। वो शख्सियत थे कि जब उन्हें 14 वर्ष का वनवास दिया गया तो माता कौशल्या जी ने समझा कि रामचंद्र जी बहुत दुखी होंगे, तो उनके पास गई तो रामचंद्र जी ने उनसे कहा कि मां, मुझे पिताजी ने जंगल का राज दिया। ये पिता के प्रति उनके भाव थे। जब वो सीता जी के साथ जंगल में थे, रावण सीता जी को लेकर के गए तो वो पुरुष थे जिन्होंने 3000 किलोमीटर सीता जी को वापस प्राप्त करने के लिए पद यात्रा की, युद्ध लड़ा। तो इस रूप में, पुरुष के रूप में, वो आदर्श के रूप में सामने आए और भरत जैसा भाई शासन मिला तो उनकी चप्पलें ला करके सिंहासन पर रखी और उनके नाम पर शासन किया। तो ऐसे भाई, ऐसे पिता, ऐसे पुत्र, उन सब कारणों से हमारे आदर्श बने। आज इस मौके पर हमें यह भी देखना चाहिए कि जब मृत्युशैया पे रावण था
उनकी विद्वता इतनी थी, उनका ज्ञान इतना था कि उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि जाओ रावण से ज्ञान प्राप्त करके आओ। लक्ष्मण जाकर के उनके सिर की तरफ खड़े हो गए तो रावण ने उनको बतलाया तक नहीं, और वापस रामचंद्र जी के पास गए और बताया कि वो तो मुझे बतलाया तक नहीं। तो रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से पूछा कि तुम कहां खड़े थे? तो उन्होंने कहा कि मैं सिर की तरफ खड़ा था। तो रामचंद्र जी ने कहा कि नहीं, ज्ञान प्राप्त करना है तो जाकर के रावण के चरणों की तरफ खड़े हो। और जब जाकर के लक्ष्मण रावण के चरणों की तरफ खड़े हुए तो रावण ने उनको ज्ञान दिया। तो हमारा इतिहास अद्भुत है, रामचंद्र जी का जीवन अद्भुत है, कृष्ण का जीवन अद्भुत है, शिव का जीवन अद्भुत है। लेकिन बच्चों में ये संस्कार डालिए कि वो पढ़ेंगे तो जीवन में कभी कमजोर नहीं पड़ेंगे। आज इस मौके पर मैं आप सबको विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। नगर परिषद के आयुक्त और नगर परिषद के सभापति का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने ये शानदार समागम आयोजित किया। बहुत बहुत धन्यवाद।